हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आज के 1 सितंबर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैथ्स का पेपर था और इसमें जो पार्ट ए के क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते हैं कि पार्ट ए में किस प्रकार के क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने कलेक्ट किए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आज आए हैं। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि मैं पूछने जाता हूँ सेंटर पर और दोस्तों से कलेक्ट करता हूँ। जो वो लोग बताते हैं मैं वही देता हूँ। अब वो लोग गलत बता सकते हैं तो मैं गलत भी यहाँ पर आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि एनालिसिस करके 2-4 लोगों से पूछ के, जब 2-4 लोग एक से क्वेश्चन बताते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आज आए हुए हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि हिंदी वर्तनी में के मानकीकरण, यानी कि हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि शुद्ध शब्द एक डेली पूछा जा रहा है। हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द एक प्रतिदिन आ रहा है। हंस पद का चिन्ह कौन सा है? यह दोस्तों हंस पद का चिन्ह इस प्रकार का रहता है। और हंस पद का चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है? जैसे कोई आप इस प्रकार की मान के चलो ये लाइन लिख रहे हैं और यहाँ का शब्द आप एक कोई का छूट गया, कोई शब्द आपको बीच में लिखना तो वह छूट गया, तो इस प्रकार का हंस पद लगाकर उसको ऊपर लिख दिया जाता है। यानी कि वाक्य लिखते समय जब बीच में कोई बात छूट जाती है, उसको लिखने के लिए, शब्द को लिखने के लिए हंस पद का यूज किया जाता है। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य है? यानी कि दोस्तों यहाँ के आपके जो स्वर व्यंजन वर्णमाला रहती है उससे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन पूछा था, तो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए अकुह विसर्जनीय कंठ है, यानी कि आपके आ और का वर्ण के जितने भी हैं वह कंठ से बोले जाते हैं, यानी कि क ख ग घ इंगा। और अगर हम बात करें एचवे सा नाम तालु, आपको सूत्र याद रखना है, एचवे सा नाम तालु यानी कि ई चा और सा, यानी कि ई चा वर्ण और सा, तो यह शब्द सब आपके तालु से बोले जाते हैं। और उसके बाद ऋटुर सणाम मूर्धा, यानी कि र टा वर्ण, यह सब किससे बोले जाते हैं? टा ठा डा डा आ जाएगा उसमें आपका, तो यह शब्द आपके बोले जाते हैं किसमें? तालु से, मूर्धा से। तो आपका मूर्धन्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? टा हो जाएगा, यानी कि टा ठा डा 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 जितने भी हैं ये आपके बोले जाते हैं मूर्धन्य से। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इन व्यंजनों को याद रखना है। नेत्रहीन में कौन सा समास है? नेत्रहीन में यहाँ पर समास पूछा गया था कि कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपको पता है कि नेत्रों से हीन, उसी को बोलेंगे नेत्रहीन, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास आ जाएगा। लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा आ जाएगा? आप अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में, यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ से विहीन या अलग रहते हैं तो वहाँ पर होता है आपका अपादान तत्पुरुष। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपादान तत्पुरुष आपका समास आ जाएगा, क्योंकि नेत्रों से विहीन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस प्रकार के जो समास रहते हैं, यानी कि किसी से अलग होने का या विहीन होने का अपादान तत्पुरुष आ जाता है। वाक्य से भी प्रश्न यहाँ पर आया है उसी प्रकार का जिस प्रकार का कल आया था कि एक वाक्य दे दिया गया है और उसमें पूछा गया था कि संयुक्त सरल एवं मिश्रित, और आपके जो क्या नाम से अर्थ के आधार पर वाक्य हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इनको भी आपको पढ़ के जाना है। और संधि भी आपको अच्छे, संधि और समास आपको देख कर जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम जीके की बात करें तो जीके में 1-2 क्वेश्चन मिले हैं, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है जीके से। आपकी रीजनिंग के 2-3 आ रहे हैं, 2-3 मैथ्स के आ रहे हैं और 2-3 जीके, 7 अंकों की आ रही, तो इसमें एक ही 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें हैं, यानी कि कोयले और तेल का उत्पादन जिन चट्टानों से होता है उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों से कोयले और तेल की प्राप्ति होती है और एक कार्बन युक्त होती हैं। और रेगुलर नहीं, यहाँ पर दोस्तों रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप कई बार से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो काली मिट्टी आपकी होती है, काली कपासी मिट्टी होती है, कपास के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उर्वरक होती है, इसलिए इसको क्या है? रेगुर मिट्टी बोला जाता है। अब पेडागोजी की अगर हम बात करें तो पेडागोजी में भी दोस्तों अधिगम विकार हैं जो यहाँ से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। भाषण अनियमितता के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। भाषण अनियमितता उन लोगों ने बताया था कि भाषण अनियमितता से क्वेश्चन आया था कि भाषण अनियमितता के लिए मतलब कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हिंदी की हम बात करें तो आवाज़ बंद होना, या इसको अफेज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अफेज्या, अफेज्या इसको बोला जाता है। पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी किसकी एक विशेषता है? तो यह भी क्वेश्चन आया है कि पियाजे के अनुसार है जो व्यक्तिगत कहानी किसकी एक विशेषता है, तो यह है आपकी किशोरावस्था की। और यहाँ पर दोस्तों फिर क्वेश्चन है एक पद कल्पित प्रयोजनवाद इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो पद कल्पित प्रयोजनवाद एडलर के द्वारा
दिया गया था। राउंड रोबिन चार्ट किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो राउंड रोबिन चार्ट जो मूल्यांकन से दोस्तों डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मूल्यांकन आपको अच्छे से देख के जाना है। तो राउंड रोबिन चार्ट का प्रयोग किया जाता है आपके रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन में, ठीक है। और मूल्यांकन योगात्मक और आपका जो रचनात्मक होता है, इनको आपको अच्छे से देख के जाना है। एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा से डेली क्वेश्चन आ रहा है। तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है एक मार्गदर्शक की। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, जितने भी क्वेश्चन मिले मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।